आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। बुनियादी सवाल और सीधा सा सवाल ये है कि क्या अब बिजली सस्ती होगी? देखिए, हकीकत यह है कि वो आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान में फरवरी की 24 तारीख को आया था और 14 तारीख तक वो मुज़ाकरात करते रहे। अब ये गैर मामूली है। आईएमएफ के मिशन जनरली 7-8 दिन से ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर तक जब तक आईएमएफ की टीम थी तो वो कामयाब नहीं हो रहा है। और आपको याद है कि वो नेथन पोर्टर साहब जो हैं वो बगैर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किए पाकिस्तान छोड़ के चले गए, यानी कि तकरीबन 3 हफ्ते रहे और बगैर साइन किए चले गए। फिर हमें अचानक खबर मिलती है और बहुत कामयाबी, एक कामयाबी नहीं 2 कामयाबियां होती। एक कामयाबी ये होती है कि जो $1 बिलियन हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम था, 25वां प्रोग्राम ईएफएफ का, उसमें हमें $1 बिलियन मिलेगा। और एक कामयाबी होती है कि 1.3 बिलियन इजाफी मिलेंगे। वो जो उसको 26वां प्रोग्राम कह लें, वो जो क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से। तो हम 1 बिलियन मांग रहे थे, मिला 1 बिलियन प्लस 1.3 बिलियन। तो हुआ क्या? मतलब पाकिस्तान में जब तक तो थे उस वक्त तक तो वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी साइन करने को तैयार नहीं थे। तो मामला बिजली से कहीं आगे है अब्बासी साहब। ये मामला माशी नजर नहीं आता। ये मामला मुझे कुछ आप समझ लीजिए कि कोई फौजी सिफारतकारी का नजर आता। तो इसमें आप समझते हैं कि जो मियाँ साहब का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब था, उसका भी कुछ ना कुछ असरात हैं, उसके भी हमें फ़वाइद समेटने को मिल रहे हैं? देखिए, पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ वो सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। पिछले कोई 24 से 36 घंटों में अमेरिका से कोई 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर उनके कहलाते हैं, वो मिजोरी जो उनका होम बेस है वहाँ से उड़े हैं और वो इंडियन ओशन में जो जजीरा है डियोगो गार्सिया, वहाँ पे आके लैंड हुए हैं। अच्छा। और साथ ही साथ 2 अमेरिकन बहरी बेड़े, बहुत बड़े बहरी बेड़े जो हैं, एक हैरी ट्रूमन कहलाता है, दूसरा कार्ल विल्सन कहलाता है, ये भी इस इलाके में मौजूद है। अब जो डिप्लॉयमेंट हो गई है अमेरिकन फोर्सेस की, ये तारीखी एम्प्लॉयमेंट है। मैंने तारीख में ड्यूल एयरक्राफ्ट और 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जो हैं वो इस इलाके में आते इकट्ठे होते नहीं देखे। इनका खर्चा तकरीबन आएगा कोई $1.5 अरब माहाना। अब वो आप जो बात कर रहे थे सलमान साहब की, कि उन्होंने वादा किया है कि वो तकरीबन $1 ट्रिलियन लगाएंगे अमेरिका के अंदर, और फिर ये इतना बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पिछले 24 घंटों में इकट्ठा कर लेना, और उससे कोई एक दिन पहले आईएमएफ का जो पैकेज है वो अप्रूव हो जाना, और उसमें ना 1 बिलियन बल्कि 1 बिलियन प्लस 1.3 बिलियन। तो वो जो मैं शुरू में कह रहा था कि मुझे रोल मईशत का कम लगता है, यहाँ पे मुझे फौजी सिफारतकारी का ज़्यादा सही। अच्छा नहीं, अगर ये सूरत हाल है वाकई, एक इंटरनेशनल जो सिनेरियो है और डिप्लोमेसी जो है वो कार फरमा है, बल्कि सियासत भी कार फरमा है, तो फिर तो हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देने की पोजीशन में आ जाना चाहिए। हमारे बल्ले बल्ले हो जाने चाहिए, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में हुए हैं। तो फिर तो इसका मतलब है हम पुरुम्मीद हो जाएँ कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। किस कीमत पर मिलेगा वो शहबाज शरीफ साहब जाने और आईएमएफ जाने। देखिए, आईएमएफ का काम जो है वो किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त और तवाना बनाना नहीं है। ये उनके आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। 80 साल की तारीख गवाह है कि उन्होंने जिस मुल्क ने भी उनके पैकेज का हिस्सा बना है, उनकी मईशत जो है वो आईएमएफ के प्रोग्राम के जोर के ऊपर तंदुरुस्त और रवाना नहीं होती। यहाँ मामला है बीमार मईशत का, और बीमार मईशत को ऑक्सीजन सप्लाई करने। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो पहला $1 बिलियन, और इजाफी आप समझ लीजिए कि खून की बोतलें भी दी जा रही हैं
जो इजाफी 1.3 बिलियन है। हम्म, तो बल्ले बल्ले तो मेरे ख्याल तवक्को करना नहीं चाहिए। 25 प्रोग्राम 24 प्रोग्राम इससे पहले हमने किए हैं। अगर बल्ले बल्ले हो जाता आईएमएफ के प्रोग्राम के नतीजे में, तो फिर तो वो हो चुका होता पहले 24 प्रोग्रामों के तहत। तो आप समझिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और बीमार मईशत जो है वो सही। उसको खून की बोतलें मिल रही हैं और ऑक्सीजन भी मिल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, सीधा सा मेरा एक सवाल है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें कम हुई वो रिलीफ आवाम को नहीं दिया गया, और अब कहा जा रहा है कि ये रिलीफ जो है बिजली की मद में दिया जाएगा जो बिजली सार्फिन है उनको। फ्यूल एडजस्टमेंट के अलावा क्या फार्मूला हो सकता है कि जो हुकूमत पेट्रोलियम का रिलीफ बिजली की मद में देगी? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि क्या हुकूमत ने बीमारी का इलाज करना है या बीमारी की अलामात को दबाना है। अगर तो इलाज करना है तो फिर चोरी बंद करनी होगी। अगर 40 से 45% बिजली चोरी हो जाती है पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में, 35 से 36% बिजली चोरी हो जाती है सखर इलेक्ट्रिक में, तो फिर तो जब तक चोरी दूर नहीं होती, आप आईएमएफ की बात कर लें, आप जो फौजी सफारतकारी की बात कर लें, तो फिर हमारा काम सीधा नहीं होता। चोरी बंद करें। और दूसरा ये है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान कारोबार करेगी, वो हवाई जहाज की टिकटें बेचेगी, वो बिजली खरीदेगी, बिजली बेचेगी, वो नेचुरल गैस बेचेगी, खरीदेगी, गंदम की कीमतें फिक्स करेगी, उस वक्त तक तो बात बनती नजर नहीं आती। जब तक हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ हुक्मरानी तक अपने आप को रिस्ट्रेन कर ले, और कारोबार सारे जो हैं जिसमें हर कारोबार जिसको टच करती है हुकूमत पाकिस्तान, उसमें 100-200 अरब का 300 अरब का नुकसान करके निकलती है। सही है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं, ये जो बिजली का मामला है, अब बिजली के मामले में आप कैपेसिटी चार्जेस अभी भी हैं, आईपीपीज़ के बहुत से ऐसे हैं जिनके आपके पास बिजली प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही है, बिजली की खपत उतनी नहीं है, तो हुकूमत कब तक ये पल्ले से यूनिट्स जो है वो भरती रहेगी? और फिर लॉसेस भी इतने ज़्यादा हैं, तो सिर्फ लॉसेस ही तो ज़िम्मेदार नहीं है बिजली महंगी होने के। बिजली की प्रोडक्शन ज़्यादा होना और खपत कम होना भी तो एक मसला है। देखिए, हुकूमत पिछले कोई 20-25 साल से बिजली का कारोबार कर रही है। पूरे मुल्क में जितनी बिजली बनती है पहले हुकूमत खुद खरीदती है सारी की सारी, और उसके बाद वही बिजली सारी की सारी बेचती है। और इस खरीदो फरोख्त में अब तक आबादी साहब, अब तक 2400 अरब रुपए का गर्दिशी करदा हमने नुकसान कर दिया। लेकिन अगर तो वो ये काम करती चली है तो फिर तो ये नुकसान होते रहेंगे और बिजली की कीमत कम नहीं हो पाएगी। और अगर ये कारोबार सारा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, हुकूमत इस कारोबार से निकल जाए, तो फिर जब तक वो मल्टीपल बायर मल्टीपल सेलर्स जिसको कहते हैं, कि अगर किसी बड़े सारिफ ने, कोई टेक्सटाइल मिल ने, कोई सीमेंट मिल ने कोई बिजली खरीदनी है, तो बजाय इसके कि वो हुकूमत से खरीदे, वो किसी प्राइवेट प्रोड्यूसर से खरीद ले और वो आपस में रेट तय कर लें और आपका और मेरा उसमें नुकसान ना हो। और ये जो 40% 45% बिजली की चोरी है वो ख़त्म हो जाए। अगर होनी है तो वो प्राइवेट सेक्टर में चली जाए, उसमें हुकूमत का कोई रोल ना हो।